भगवान विष्णु ने धरती पर कितने अवतार लिए हैं सभी जानते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अवतार भी हुआ जिसने अपने क्रोध से पूरी धरती को 21 बार रक्त रंजित कर दिया? क्या आप जानते हैं क्यों इस अवतार को मिला नाम परशुराम? क्योंकि उन्होंने हाथ में उठाया था परशु, यानी भगवान शिव से प्राप्त दिव्य कुल्हाड़ी। आज की देव कथा है भगवान विष्णु के छठे अवतार की अमर गाथा, परशुराम कथा। कहानी शुरू होती है महर्षि जमदग्नि से। वे सप्त ऋषियों में गिने जाने वाले अर्षि भृगु के वंशज थे। उनकी पत्नी थीं रेणुका, अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी। इन्हीं के गर्भ से जन्म हुआ एक ऐसे पुत्र का जो जन्म से ही दिव्य तेज लिए हुए था, जिसके भीतर था ब्रह्म तेज और क्षत्रिय पराक्रम दोनों का संगम। उस बालक का नाम रखा गया राम, लेकिन आगे चलकर वह कहलाए परशुराम। परशुराम बचपन से ही असाधारण थे। उन्होंने वेद, शास्त्र और शस्त्र तीनों में अद्भुत निपुणता प्राप्त की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने उन्हें दिया अपना प्रिय अस्त्र परशु और कहा, राम, आज से तुम केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि एक दिव्य योद्धा भी हो। तुम्हारे हाथ में यह परशु केवल शस्त्र नहीं बल्कि अधर्म का संहार करने का वचन है। यहीं से राम बने परशुराम। लेकिन प्रश्न उठता है, क्यों एक ब्राह्मण बालक को उठानी पड़ी शस्त्र? क्यों विष्णु को लेना पड़ा ऐसा अवतार जो क्रोध और संहार का प्रतीक बना? उस समय धरती पर क्षत्रिय वर्ग अत्याचारी हो गया था। शक्ति के मद में चूर राजाओं ने प्रजा को सताना शुरू कर दिया। धर्म की रक्षा का भार जो क्षत्रियों पर था, वही भार वे भूलकर केवल अहंकार में जीने लगे। देवता, अर्षि और साधु संत सभी असुरों की तरह अत्याचार झेल रहे थे। यही वह समय था जब भगवान विष्णु ने सोचा, अधर्म का नाश करना होगा, धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आना होगा। और इसीलिए उन्होंने जन्म लिया महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम के रूप में। परशुराम बाल्यकाल से ही क्षत्रिय बल और पराक्रम में आगे बढ़ते रहे, किंतु वे धर्म और तपस्या में भी उतने ही निपुण थे। वे अपने माता पिता के आज्ञाकारी और कठोर अनुशासन में जीवन जीने वाले थे। कहा जाता है कि एक बार महर्षि जमदग्नि ने उनकी आज्ञा पालन की परीक्षा लेने के लिए उन्हें असंभव सा कार्य सौंपा। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के केवल पिता की आज्ञा मानकर वह कार्य पूरा किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि उनके भीतर केवल बल ही नहीं बल्कि आज्ञा पालन और धर्म पालन का भाव भी गहराई से रचा बसा है। धीरे धीरे परशुराम की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। सभी जानते थे कि यह बालक साधारण नहीं है। उसके भीतर है एक आग जो कभी भी प्रज्वलित होकर अधर्म का भस्म कर सकती है। और वह समय आने ही वाला था, क्योंकि धरती पर एक राजा था, सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन। उसके पास हजारों भुजाएं और अपार बल था, परंतु साथ ही उसके भीतर था अहंकार और अन्याय का ज्वालामुखी। यही वह व्यक्ति था जो परशुराम के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। और यहीं से शुरू होगी एक ऐसी कथा जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया।